अमृत कहां डाल दूं बताओ। वो तो डालना पड़ेगा ना जब हमारा भूमिका बन जाएगा समभूमिकत्व। क्या बोलते हैं समभूमि। भले ही ऊपर नीचे बैठे हैं तो मर्यादा है, तो जरूरी है देखने के लिए ऊपर नीचे बैठे हैं जी, पर भूमिका समान हो जानी चाहिए वक्ता और श्रोता की। फिर एक ही भूमि पर बैठे हों, हृदय की भूमि, समझ की भूमि, मन की भूमि जब एक होती है तब धारा बहती है, तब सुंदरता से उसको स्वीकार कर पाओगे। इसलिए राष्ट्र कथा का अर्थ ही यही है कि यह तुम्हारे मन के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। और जैसा मैंने कल कहा था कि एक बच्चे निकल करके एक यूनिवर्सिटी का काम करेंगे, विश्वविद्यालय, विद्यालय, विद्या आलय, विद्या पाने का घर, विश्व, समग्र विश्व मनुष्य से तो हुआ है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरु किसको कहा गया? श्री कृष्ण को कहा गया कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो कृष्ण का कोई एक देश है? अगर एक मनुष्य के रूप में कहो, मानव अवतार लेकर के आए हैं तो एक व्यक्ति हैं कृष्ण, पर जगतगुरु हैं। हमारे यहां भी जगतगुरु बैठे हैं कि नहीं? जगतगुरु बैठे हैं। जगतगुरु का अर्थ क्या होता है? जगतगुरु का अर्थ ये नहीं होता कि पूरा जगत उनको जाने। जगतगुरु का अर्थ ये कभी नहीं होता। जगतगुरु का अर्थ होता है जिनकी बातें जगत के ऊपर लागू हो, उनको जगत गुरु कहते हैं। जगत जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जगत के ऊपर वो बातें लागू हैं जो कह रहे हैं, वो करेंगे तभी जीवन में। हमको 10,000 आदमी जाने की, 2,000 जाने की, 1,000 जाने, उससे मेरे जगत गुरु और सतगुरु को क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी जाने क्या फर्क पड़ता है जी? पूरी दुनिया में किस जगत गुरु को जानते हैं? बताओ, भारत के किसी भी जगत गुरु के दुनिया का एक आदमी जानता होगा? 8 अरब लोग जानते होंगे। है कोई? 8 अरब लोग। जगत का मतलब विश्व, होल यूनिवर्स। कौन है ऐसा जिसको पूरा यूनिवर्स जानता है? तो जगत गुरु शब्द का अर्थ ही है उनका चिंतन, उनका अध्यात्म, उनका ज्ञान 8 अरब लोगों के ऊपर लागू है। जो मानेगा वो करेगा, जो नहीं मानेगा वो जीते जी मरेगा। इसको जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु का ये परिभाषा है। हमें जाने न जाने क्या फर्क पड़ता है? शब्दों के माध्यम से तो कुछ साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस जीवन में आज मैं तुम्हारे हृदय को सिर्फ परिष्कृत कर रहा हूं, और कौन सुन रहा है मैं ये भी देख रहा हूं। तुम भले उतनी दूर पर बैठे हो, तुम्हें लगता होगा तुम्हारी आंखें मुझे दिखती नहीं हैं, पर इतना अवश्य मानो कि इतने दूर से भी बैठ करके विज्ञान की अवधारणा पर ही बता देता हूं कि मेरी आंखें अभी भी एक 5 वर्ष के बच्चे की तरह अच्छी है। मुझे दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। मैं तुम्हारी आंखों को भी देख रहा हूं कि इनके आंखों में ज्ञान पीने की अभिप्सा है, लालसा है, आकांक्षा है। और कौन है जो वो भी दिख रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा मन तुम्हें रोक रहा है इसे सुनने से, और वो भी छोटे से कंफर्ट के लिए। ये भी जाते तो वहां चले जाते, अब भोजन हो जाता, थोड़ा उधर बैठ जाते। एक छोटे से कंफर्ट के लिए अपनी पूरी जिंदगी तुम खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि यहां के मिले हुए सूत्र तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे। और इस बात को याद रखना, मनुष्य तो गिरता सदा है, ऐसा कोई माई का लाल पृथ्वी पर नहीं है। 90 साल की आयु में भी गिरना पड़ता है। संत जितने भी हैं उनका एक ही चीज कहना है कि इस दुनिया में भरोसेमंद एक ही चीज नहीं हो, मन। मन पे भरोसा मत करना, वो कब गिरा दे। ये नंबूदरीपाद केरल के कभी सीएम रहे, वामपंथी, पूरा जीवन वामपंथ का झंडा उठा के घूमे, और मृत्यु के 1.5 साल पहले सारे वेद शास्त्र, ध्यान, धारणा और सनातन के एक एक चीजों के प्रति उनका ऐसा झुकाव हुआ। इसलिए जरूरी नहीं कि किसके भीतर कब परिवर्तन हो जाए। हमारे भगवान श्री राम के पूर्वज राजा खटवांग, 2 घड़ी बची थी, 48 मिनट,
बोला भैया बताओ मेरा क्या होगा, अब तो 2 घड़ी का जीवन